सभी भाइयों को दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं हूं प्रकाश और सभी को यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से एक नया डिजाइन बनाने के लिए सीखेंगे, तो वीडियो को पूरा वॉच करिए। चलिए हमेशा की तरह आज का जो सिंपल होगा मैं आपको एक बार डिस्प्ले कर देता हूँ। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह का डिजाइन को किस प्रकार से बनाएंगे, उसका पूरा डिटेल जानने के लिए लास्ट तक वीडियो को वॉच करिए ताकि आपको पूरा समझ में आ जाना है। मैं अपना न्यू पेज में आ चुका हूं, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि एक भाई ने मुझे कमेंट करके बताया कि कोरल ड्रॉ को कहां से डाउनलोड करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप अपना यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले टूल बॉक्स में जाएंगे, रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ में इस प्रकार से ड्रैग करेंगे, स्क्वायर बन जाएगा और पी प्रेस करेंगे, सेंटर में आ जाएगा। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से लॉक कर देंगे, बाहर क्लिक डिसेलेक्ट। फिर से टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से टेक्स्ट टूल लिया और यहाँ पर क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ में ए टाइप करेंगे, कैपिटल में आ जाएगा। और इसका साइज को मैं यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ 35 और इंटर प्रेस करूंगा। इसको ड्रैग करके यहाँ पर लाएंगे, बाहर क्लिक डिसेलेक्ट, वापस टूल बॉक्स में से फ्रेंड टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पर सेंटर में लेना है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से, इस तरीके से, बाहर क्लिक डिसेलेक्ट। इसको मैं एक बार जूम कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहना है, इस प्रकार से। चलिए लगभग ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ड्रैग करेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाना है मिड पॉइंट, इस तरीके से यहाँ पर छोड़ देंगे। और डुप्लीकेट के लिए यहाँ से इधर घुमाएंगे, कंट्रोल के साथ में राइट क्लिक, कॉपी हो जाएगा। सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे, बाहर क्लिक डिसेलेक्ट। फिर टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर डिफॉल्ट कलर और मैं ग्रीन कर देता हूँ इस प्रकार से। और यहाँ से इसका आउटलाइन को नन करूँगा इस प्रकार से। और एक बार इस पर क्लिक करेंगे और एंकर पॉइंट को यहाँ पर डाल देंगे इस तरीके से। और ऑल टैब 7 प्रेस करेंगे, ट्रांसफॉर्म को ओपन करने के लिए मैंने यहाँ से ओपन करना है क्योंकि ऑलरेडी ओपन करके रखा है। रोटेशन और ऑप्शन में क्लिक करेंगे, एंगल में 355 और पेज में 71 और यहाँ से अप्लाई करेंगे। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ एक बार, इस प्रकार से ये बन जाएगा। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पूरा और कंट्रोल जी करेंगे, ग्रुप हो जाएगा। इसको ड्रैग करके इधर साइड करूँगा, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसमें रेड कर देता हूँ इस प्रकार से। और एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पर एंकर पॉइंट को यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ से अप्लाई करेंगे सेम। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बाहर क्लिक डिसेलेक्ट, वापस इसको सेलेक्ट करेंगे पूरा और कंट्रोल जी कर देंगे इस तरीके से, बाहर क्लिक डिसेलेक्ट। इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको शिफ्ट के साथ में CE प्रेस करेंगे, इस प्रकार से ये वापस आ जाएगा। बाहर क्लिक डिसेलेक्ट, इसको सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट करेंगे। टूल बॉक्स में जाएंगे और इलिप्स को सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ में सर्कल बना लेंगे और इसके अंदर में डालेंगे तो शिफ्ट के साथ में इसको सेलेक्ट करेंगे, CE प्रेस करेंगे, इस प्रकार से आ जाएगा। इसको मैं ड्रैग करके बड़ा कर लेना है लगभग इतना। इसका विड्थ को मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ, यानी कि 6 डाल दूंगा और इंटर प्रेस करूंगा। और आउटलाइन स्टाइल को मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा, ये डॉट डॉट वाला मैं अप्लाई करूंगा इस प्रकार से। और इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ इस तरीके से, ये ग्रीन हो चुका है। फिर से टूल बॉक्स में जाएंगे और इलिप्स टूल को सिलेक्ट किया और एक सर्कल बना लिया और इसको भी इसी के अंदर में डालेंगे, CE करेंगे, इस तरीके से ये बन जाएगा। इसको ड्रैग करके और थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लेना है, लगभग इतना, ठीक है। बाहर क्लिक डिसेलेक्ट, फिर से टूल बॉक्स में से फ्रेंड टूल को सिलेक्ट किया, एक लाइन वर्टिकल बना लेना है, इसको भी इसके अंदर में डालना है तो CE करेंगे इस प्रकार से। बाहर क्लिक डिसेलेक्ट, वापस टूल बॉक्स में से फ्रेंड टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पर आपको मिल जाना है क्वाड्रेंट, क्लिक करेंगे, यहाँ भी क्वाड्रेंट, इस प्रकार से क्लिक किया। यहाँ से शेप टूल लिया, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कर्व करेंगे और यहाँ से ड्रैग करेंगे इस प्रकार से, थोड़ा सा इस प्रकार से इसको लीफ का आकार देना है दोस्तों, इस तरीके से लगभग, ठीक है। मेरे ख्याल से इसको और थोड़ा सा, हाँ लगभग ठीक है। टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से स्मार्ट फिल टूल और डिफॉल्ट कलर मैंने अप्लाई कर दिया, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ इस तरीके से। और इसका डुप्लीकेट इधर ड्रैग करेंगे, कंट्रोल के साथ में राइट क्लिक, कॉपी हो जाएगा, बाहर क्लिक डिसेलेक्ट। अब इसको सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे सर्कल को और इसका डुप्लीकेट एक बनाऊंगा शिफ्ट के साथ में, लगभग इतना। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा, बाहर क्लिक डिसेलेक्ट। फिर से टूल बॉक्स में जाएंगे और पेन टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे, एक लाइन छोटा सा बना लेता हूँ और शिफ्ट के साथ में दोनों सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी करूंगा, बाहर क्लिक डिसेलेक्ट। स्मार्ट फिल टूल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डिफॉल्ट कलर मैं अप्लाई कर देता हूँ इस प्रकार से। और ये वाले लाइन को सिलेक्ट करके मैं ड्रैग करूंगा, या तो कीबोर्ड से डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ग्रेडियंट अप्लाई करूंगा, जी प्रेस करूंगा और इस प्रकार से ड्रैग करेंगे इतना लगभग। और यहाँ पर मैं ये मैजेंटा कलर को मैं अप्लाई करूंगा इस तरीके से और थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग करूंगा इस प्रकार से लगभग, ठीक है। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ यहाँ से। ये दोनों को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ में और इसका आउटलाइन को यहाँ से मैं 12 कर देता हूँ इस प्रकार से और कंट्रोल शिफ्ट क्यू करेंगे और इसको शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ट्रिम करेंगे, इस प्रकार से ट्रिम हो गया। वापस इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और ये मिडिल वाला को, और इसको भी मैं ट्रिम करूँगा यहाँ से। वापस इसको सिलेक्ट करेंगे और मिडिल वाला को यहाँ से मैंने ट्रिम करना है, तो इस प्रकार से मैं देख लेता हूँ,
ट्रिम हो चुका है, इसको भी मैं हटा के देखता हूँ। ट्रिम हो चुका है, इसको दोनों को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट करेंगे। अब इसका आउटलाइन को यहाँ से मैंने रिमूव कर देना है, नन करूँगा, इसका भी मैंने नन कर देना है। इस प्रकार से लगभग बन चुका है। फिर से टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से इलिप्स टूल, यहाँ पर कंट्रोल के साथ में सर्कल बना लिया, बाहर क्लिक, डिसेलेक्ट, क्रेयन टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर एक बार क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ। इस प्रकार से शेप टूल यहाँ से ले लूँगा, यहाँ पर एक बार क्लिक करूँगा, यहाँ से कर्व करूँगा, इसको ड्रैग करके इस तरीके से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है दोस्तों। इस प्रकार से लगभग ठीक है मेरे ख्याल से। तो फिर से टूल बॉक्स में से यहाँ से बेजियर टूल को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहना है। इस तरीके से हैंड टूल से एडजस्ट करूँगा। शेप टूल लिया, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कर्व करूँगा और इसको इस तरीके से ड्रैग करेंगे इस प्रकार से, और इसको भी इसी प्रकार से कर लेता हूँ। इस तरह से लगभग ठीक होगा मेरे ख्याल से, काफ़ी है। बाहर क्लिक, डिसेलेक्ट, यहाँ से स्मार्ट फिल टूल मैंने डिफ़ॉल्ट कलर अप्लाई कर दिया, बाकी को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट करना है इस तरीके से। चलिए लगभग ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ग्रीन कर देता हूँ और राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर आउटलाइन रिमूव हो जाएगा, छोटा कर लेता हूँ। चलिए लगभग ठीक है, इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे और इसका डुप्लीकेट बनाऊंगा, इधर ड्रैग करूँगा, राइट क्लिक, कॉपी हो जाएगा। शिफ्ट के साथ में छोटा कर देंगे थोड़ा सा, इसको यहाँ पर डाल देंगे, पूरा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी कर देंगे और थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे इस प्रकार से। हैंड टूल से इधर करेंगे, इसको ड्रैग करके यहाँ से यहाँ पर सेट कर देंगे इस तरीके से, और थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। लगभग ठीक है, इसको यहाँ पर डाल देता हूँ। लगभग ठीक है मेरे ख्याल से। फिर से टूल बॉक्स में जाएंगे और टेक्स्ट टूल को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और नेचर टाइप करेंगे दोस्तों। चाहे तो आप जो भी टाइप कर सकते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है दोस्तों। इसको ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इसको ड्रैग करके यहाँ पर लेके आएंगे, यहाँ पर प्लेस करेंगे। लगभग सही है, और इसको मैं ग्रीन ही कर देता हूँ। इस तरीके से बन करके रेडी हो गया। इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से, इसका एक डुप्लीकेट ड्रैग करके यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। इस प्रकार से ये कॉपी हो गया। बाहर क्लिक, डिसेलेक्ट। अब ये वाला ग्रीन पार्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा इस प्रकार से, सबको शिफ्ट के साथ में, और यहाँ से मैंने ऑरेंज कलर कर देना है इस तरह से, और ये बैकग्राउंड वाले कलर को मैं चेंज कर दूंगा। चलिए मैंने यहाँ से ग्रीन कर देना है इस तरीके से। लगभग ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से इसको भी मैं ऑरेंज कर दूंगा इस प्रकार से, और ये सबसे साइड वाला को भी सिलेक्ट करेंगे और इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। इस प्रकार से ये कलर चेंज हो चुका है दोस्तों। आप भी इस स्क्वायर को मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, अनलॉक करूँगा और कीबोर्ड से डिलीट करूँगा, वापस सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जी करेंगे, बाहर क्लिक, डिसेलेक्ट, इसको भी सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी कर देता हूँ। इस प्रकार से ये बनकर रेडी हो गया। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से बन करके रेडी हो चुका है। तो यही था आज का छोटा सा ट्यूटोरियल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।